हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:50 और मैं और मेरा भाई हम दोनों सामान लेने गए थे मार्केट के बाज़ार गए थे, हमारे गांव के बाज़ार। कल रात को मैं आ गया था वापस अपने नानी के घर पे। ये देख लो भाई, हमारा गाँव, मेरा ननिहाल यही है। पुरेऊ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पुरेऊ करके एक गांव है। कहाँ किसके पास है? जलालपुर के पास में, मड़ियाऊँ के बीच में पुरेऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। महरे इंटर कॉलेज है एक बहुत बड़ा, उसके पास में ही है। मैक्सिमम आधे पौने घंटे में निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से मिर्ज़ापुर भाभी के घर, क्योंकि आज मेरे भाभी श्री का जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस पे हर्षोल्लास से उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया है स्पेशली। ये भी इलाहाबाद से इसीलिए आया है। 150-200 लोग आ रहे हैं। 150-200 लोग आ रहे हैं। खाना पीना है, बहुत कुछ है। तो वहाँ चलेंगे तो वो सारा इवेंट जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग घर पहुँचते हैं, नहाते धोते हैं। नहाएंगे दूंगा नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे निकल जाऊँगा, वहीं जाके आराम से नहाऊंगा। शाम को इवेंट है 3-4 बजे से। यहाँ से अभी पहुँचने में भी 2-2.5 घंटा लगेगा। तो घर जाके सामान रखते हैं, गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं सीधा मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं मिर्ज़ापुर। एंड भाई, बर्थडे तो ये कम लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि कोई एंगेजमेंट या फिर शादी विवाह होने वाला है, उस हिसाब का डेकोरेशन और तैयारी हो रही है भाई। ये देखो, पूरा टेंट वेंट लगा हुआ है, पूरे घर में जनरेटर लगा हुआ है, हलवाई लगे हुए हैं, उस साइड खाना पीना बन रहा है और अंदर सब मजमा जुटा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है। यहीं पे टेबल वेबल रखा है कि केक कटेगा, खाना पीना होगा, स्पीकर आ रखे हैं, कूलर लगा हुआ है, नाच गाना होगा। ऐसा बर्थडे तो ज़िंदगी में मेरा भी नहीं मना जैसे मेरे पिताजी अपने पतोहू का बर्थडे मनाते रहे। सही बात है। और का ऐसा बर्थडे तो मेरा भी नहीं मना जैसे इनका मन रहा है। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। ले गिफ्ट था। आप दोनों कब से तो मांग रही हूँ आपसे। लो, मैं आपके बर्थडे पे आऊँ, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो आप मुझे रिटर्न गिफ्ट दो। गिफ्ट चाहिए था। गिफ्ट चाहिए। हम तो ये हमारा अंगूठी दे दे सोने वाली। ठीक, ये भाई ये ले लो। हमने लगे ये भाई मेरे ससुरारी वाले भाई तक ये दे, और कुछ दे तो दे। बहुत कुछ। अरे इतना बड़ा धन पा रहे हो सौम्या को, इससे बड़ा आपको क्या तो चाहिए? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं खुद आया हूँ, इतना बड़ा गिफ्ट खुद आया हूँ, तो आप क्या करोगे गिफ्ट का? एक ये देखो, ये आए हैं आपके कमाते हुए 45-50 हजार रुपया महीना कमा के उड़ा देते हैं। ये बताओ, ये इनको देना चाहिए ना गिफ्ट एक। मैं इतना बड़ा आया हूँ इनके लिए। हाँ, सब गिफ्ट है तो और क्या। आपके लिए तरबूज लाए हैं। तरबूज लाए एकदम वो तो मेरी 7.5 किलो तरबूज, एकदम बढ़िया तरबूज खाओ। सासू माँ लाई है, सासू। सो गाइज, एज यू नो, मानसून स्टार्ट होने वाले हैं। एंड जैसे मानसून स्टार्ट होता है, मैं पर्सनली भाई हेयर फॉल से स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग ये चीज फेस करते होंगे। एंड ये होता है ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड कॉन्स्टेंट डैम्पनेस, जिसकी वजह से आपके हेयर स्ट्रैंड्स जो है वो वीक हो जाते हैं और फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। बट डोंट वरी, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। मामा अर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू टू रेस्क्यू यू फ्रॉम ऑल योर रेनी सीजन हेयर वोज। सो गाइज, आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू मेरा हेयर फॉल तो 93% तक रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है नेचुरल गुडनेस ऑफ रोजमेरी, जो कि आपके वीक हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड प्रमोट्स हेल्दी ग्रोथ। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है मेथी दाना, जो कि आपको फर्दर हेल्प करता है टू कॉम्बैट सीजन हेयर फॉल। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इसको पर्सनली टेस्ट भी करा है। पहले मैं ड्राई हेयर कोम करा मैंने, तो मेरे हेयर फॉल्स हुए जैसा कि आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने शैम्पू यूज करा, उसका वॉश करा, देन वापस से मैंने कोम करा, तो अब आप देख सकते हो कोई भी हेयर स्ट्रैंड्स कोम में प्रेजेंट नहीं है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मामा अर्थ लिसन्स टू यू, सो शेयर योर फीडबैक्स। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने अपने अनियन शैम्पू को इंप्रूव करा है बेस्ड ऑन योर इनपुट्स। एंड गाइस, दे आर अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू देयर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। सो गाइस, यू कैन परचेज योर मामा प्रोडक्ट्स फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल। एंड इसके अलावा मामा के प्रोडक्ट्स आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। सो नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामा स्टोर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर परचेजिंग मामा प्रोडक्ट्स फ्रॉम मामा ऐप एंड वेबसाइट, डू यूज माय कूपन कोड टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सो गो एंड शॉप योर प्रोडक्ट्स नाउ। तो दोस्तों, पूजा चालू हो चुकी है और घर में सब लोग जा चुके हैं पूजा में बैठने, और सिर्फ मैं और ये एक तबाही, हम दो भाई दोनों तबाही, हम दोनों लेट हैं और हम दोनों अभी गाली खाएंगे। इसकी वजह से लेट हुआ हूँ मैं सिर्फ, मेरी वजह से। और क्या, खा रहा था समोसा। तो दोस्तों, वहाँ पे चल रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। सारी लेडीज वहाँ बैठी हैं, सारे जेंट्स यहाँ बैठे हैं। जेंट्सों को तो वैसे कोई मतलब नहीं है कथा से, वहाँ कथा चल रही है। ये लोग सब आपस में पॉलिटिक्स बातें कर रहे हैं। तो हर जगह का नियम है। हम लोगों को वहाँ बैठने की जगह नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुनाई दे नहीं रहा है कुछ कथा, क्या करें? पंडित जी के बगल में चल के बैठते हैं अपन, तब कथा सुनाई देगी अपने को। दोस्तों, जोड़ा जो है यहाँ पे पूजा कर रहा है और मुझे हवन करने के लिए बुलाया गया है स्पेशली। और तेरे बोलना पड़ रहा है भाई पंडित जी। स्वाहा स्वाहा। जैसे ही आग में घी डालता है, वैसे आज हवन में घी डाल रहा है। स्वाहा
सो दोस्तों, अभिषेक जा चुके हैं अपने घर और मैं चुटकी को लेकर के आ चुकी हूँ लखनऊ, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग करवानी थी। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, जौनपुर में बेसिकली शिट्ज़ू का कोई ग्रूमर नहीं है। वहाँ पे जो भी ग्रूमर्स हैं वो 0 साइज़ वाले डॉग हैं, जो प्रॉपर जो होता है ना, जिनका 0 साइज़ ग्रूम कर दे। ग्रूमिंग तो होती ही नहीं है वहाँ पे, बस बाल कटवा देते हैं, वो छील देते हैं। तो एक बार बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ कि चुटकी को लेकर के गए थे और इतने बुरे तरीके से उसको पूरा छील दिया था। तब से भैया कसम खाया था मैंने कि 1 महीने लेट उसकी ग्रूमिंग होगी चलेगा, बट मैं लखनऊ से ही करवाऊँगी। और यहाँ पे ये जिगली स्टोर है, यहाँ पे ये मेरा तीसरा विज़िट है चुटकी के साथ। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो इतना अच्छा, इतना स्मूथ है कि वो परेशान नहीं होती। क्योंकि घर में भी ना जनरली अगर हम उसको नहला के ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत डरती है इस चीज़ से। बट यहाँ के जो स्टाफ है इतने फ्रेंडली हैं उसके साथ, और वो भी यहाँ के उन लोगों के साथ तीसरी विज़िट है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी ग्रूमिंग हो जाती है। और इस बार वी ऑप्टेड फॉर समर कट्स, जिसको टेडी कट भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को गांव जाना है, फिर मुझे जयपुर आना जाना, तो इतना फ्रिक्वेंटली उसकी ग्रूमिंग हो नहीं पाएगी। तो हमने सोचा इस बार थोड़े से एकदम छोटे करवा देते हैं बाल, क्योंकि अभी 2-3 महीने इधर बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर बारिश का मौसम हो जाएगा और वो भी पेट्स भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि लंबे बाल, फिर फंसना, फिर इतना वो होना। तो मैंने सोचा चलो इस बार करवा लेते हैं। तो अभी एक बार वो, अभी तो मैं इसको देख के आई थी, प्यारी लग रही थी। इस बार ना हमने उसकी पोनी भी यहाँ से हटवा दी है, क्योंकि अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी पोनी हटी हो। तो अभी एक बार वो थोड़ा सा आधे घंटे और लगेंगे तो हो जाए, फिर उसका एक फाइनल लुक दिखाते हैं। वो देखो कैसे चुपचाप शांति से बैठ करके बाल कटवा रही है। और जब घर पे हम लोग कुछ भी करते हैं तो भैया लड़की इतना भौंकती है, इतना रौब दिखाती है हम लोगों पे। तो उसको भी यहाँ आके मैं फंसा देती हूँ कि बेटा चल, बढ़िया है। मैडम जी की ग्रूमिंग हो गई है और पहली बार इसकी ऐसे पोनी यहाँ से हट गई है, बड़ी वियर्ड सी लग रही, बट ठीक है यार, सही है। देख लो एक बार अच्छे से। एक तो इतनी बदतमीज है ना ये, कैमरे में जब भी कैमरा ऑन करो ना, इसकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है। बेटू लो। तो ग्रूमिंग वगैरह सब हो गई है। अब यहाँ से जौनपुर जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि कल हम लोगों को जाना है बिहार और अभी तक घर पे कोई भी पैकिंग नहीं हुई है। तो पापा का सुबह से 2-3 बार फ़ोन आ गया है कि कितने बजे निकलोगे। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पूजा संपन्न हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, प्रसाद भी बांट दिया हम लोगों ने सब में। मेरे टीका देख सकते हो, बढ़िया सा पंडित जी ने टीका लगा दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट केक लेने। भाई केक का ऑर्डर दिया हुआ है, 4-5 मंजिल का केक है, तो वो लेकर आना है आराम से गाड़ी में रख के, और बिना टूटे फूटे। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, चाहे धीरे धीरे आना लेकिन आराम से लेकर आना है। केक टूटा तो तुम लोगों को तोड़ दिया जाएगा, तो यही केक पकड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे केक रखूंगा, इनकेस अगर टूटता है तो सीधा हाँ, खा लेना। कह देना मिला ही नहीं केक, मिला ही नहीं। अभी जाना है भाई यहाँ से ना, कम से कम 20 किलोमीटर दूर है केक जहाँ लेने जाना है। क्योंकि अभी हम गांव में, गांव से मिर्जापुर शहर जाएंगे, फिर वहाँ पे केक लेंगे, फिर आएंगे। अब हमको ये सब करते करते 1.5 घंटे तो कम से कम, 1 घंटे तो कहीं नहीं गए, 1 घंटे तो लगने और 440 ब्रेकर है। अरे भाई रोड तो पूछो कितने ब्रेकर है, पूछो मत भाई। चलो लेकर आते हैं केक, एंड डेकोरेशन भी हो चुका है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा डेकोरेशन भी हुआ है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो अब केक वेक लाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं भाई। भाई केक ले लिया है एंड पीछे देखो भाई इतना बड़ा केक है और पूरी सीट देखो आगे कर दिया, और धीरे धीरे करके कई मंजिल का केक है और 10 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, एकदम धीरे धीरे संभाल के जा रहे हैं भाई हम लोग। पता शिवंग चला दूंगा एकदम तेजी से। सबसे भाई मेरी हालत खराब हो रही है। ये कह रहा है कितनी दूर इलाहाबाद से आया हूँ बर्थडे मनाने, बर्थडे केक अगर खराब हुआ तो मेरे को ही सब कहेंगे, जितने का खाऊंगा नहीं उससे ज्यादा का सुन लूंगा मैं, मेरे को काटेंगे। नहीं भाई धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे आराम से पहुंचेंगे। मैं तो कह दूंगा भाई धीरे धीरे ला रहा है, अपने को नहीं पता, आधे घंटे वेट कर लो। भाई फाइनली केक लेकर आ चुके हैं जैसे तैसे करके, और डेकोरेशन देख लो भाई, यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा है, यहीं केक रखा है, और ये वाले पटाखे हैं, ये पटाखे फूटेंगे अभी सारे। तो दोस्तों बर्थडे का आगाज होने जा रहा है। तो दोस्तों केक खुलने जा रहा है, अब आपको केक भी दिखाता हूँ मैं भाई, जो इतना बड़ा केक लेकर आए हम लोग। और ये बर्थडे गर्ल आ चुकी है। ये बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल की बच्ची है, इनका बर्थडे मन रहा है। आप क्या दे रही हो मम्मी? आप क्या दे रही हो? हम तो बेटा दे दिए। बेटा दे दिए, सही बात है। ऐसे सब कुछ दे दिए, कोई कुछ देना नहीं चाहता। ये मैं दे रहा हूँ मम्मी की तरफ से, ठीक है। झूठ तो बोलना मत कंजूस। मैं और शिवांश पूछो गिफ्ट ढूंढने गए थे, मिला नहीं था। अरे केक कटेंगे तब, इन्होंने लोग तैयार कर रखे हैं सही से भाई, टाइम से सब लोग, पैसा काट लूंगा वरना। अब केक काटो और सब फोड़ देना और हैप्पी बर्थडे चिल्ला देना। गाना चालू करो, गाना चालू करो भैया। ओह माय गॉड, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ सब, तब केक मिलेगा। सोना मिल गया, सोना मिल गया।
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो ये इसको तो खोले नहीं ले। आज लेता टूट जा। फ्रूट जूस है। अरे तो खड़ी क्या केक काटो सबको खिलाओ कि मम्मी आओ ना। आओ लाइन से आते जाओ सब आओ। चलो चलो दोनों जलना चाहिए दोनों। लगाओ लगाओ आराम से लगाओ बहुत टाइम लगता है। हट जाओ हट जाओ। तो दोस्तों खाना पीना चालू हो चुका है। सब लोग खाना पीना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद सारा पत्ता ले उठाएंगे। भाई बर्थडे आपका आप ही उठाओगे। यू अमित ये देखा बर्थडे इन करो पत्तल के उठाई नहीं उठाई है ना। नहीं हम उठाओ। तू उठाऊ ला भाई। अपने पहले से बहुत अरे दोनों सास पतो उठा पत्तल उठाओ बर्थडे बनाओ था। मम्मी ने उठाई हम उठाओ। अब तो है मम्मी जयपुर चला। सबसे पहले तो हम नया चश्मा दिलाई। सबसे पहले तो मैं चश्मा दिलाऊंगा आपको नया फैशनेबल चश्मा एकदम। आपका चश्मा चमक रहा है इनका चश्मा ना अजीब सा लग रहा है। हाँ आप गिफ्ट नहीं दियो ना हाँ। तो यही मैं खुद इतना बड़ा गिफ्ट बोल तो रहा हूँ। नहीं, नहीं, तो मेरे को इतने इनविटेशन आते हैं मैं कहीं जाता नहीं। मैं आपके बर्थडे में आ चुका हूँ। बहुत बड़ा गिफ्ट है भैया वो। हो तो ये पत्थर वाला काम नहीं कर सकते। पत्तल उठाओ। इतनी देर से देख नहीं रहे हाथ मेरे देखो। चावल उठा रहा हूँ पूड़ी उठा रहा हूँ जलते। ए दिव्यांशु कौन गिफ्ट दिया अनुष्का? दिव्यांशु गिफ्ट दिया। अरे कुछ नहीं रे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे यार कम से कम 5,000 तो होना चाहिए। पूरा खाली कर दूंगा जितना ठीक खत्म। खत्म इतना है। अब दिखाओ तो सही। आज फोटो तो लूंगा देते हुए। लो छोड़ोगी? अरे नहीं यार अरे छोड़ो तो सही। फोटो फोटो देखो फोटो फोटो। हाँ ऐसे पकड़ो। ये लो छोड़ो। नहीं यार नहीं। तो हो जाएगी फोटो में यार, ले पापा। कितना सारा नोट आओ। दे दो यार सुबह दे दूंगी। मिल गया इतना। अप्रूव हो गया अब मत बोलना।